गुजरात का चुनाव है और गुजरात के चुनाव में एक ऐसी चीज हुई जिस पर कोई यकीन नहीं कर पाएगा, खास करके गुजरात के नाम पर। आपने बहुत सुना होगा, बूथ कैप्चर हो गया, कोई ईवीएम मशीन किसी दूसरे की गाड़ी में मिल गई, किसी बीजेपी नेता की गाड़ी में भी ईवीएम मशीन मिल गई। इस तरह की तमाम चीजें आपने सुनी होंगी। कैप्चरिंग का मामला जो है, कब्जा करने का मामला, अगवा करने का मामला बहुत सुना होगा। लेकिन उम्मीदवार को ही कैप्चर कर लिया जाए, उम्मीदवार को ही अगवा कर लिया जाए, और वो भी जो स्थानीय यहां से विधायक रहे उनको कैप्चर कर लिया जाए, तो फिर क्या कहें। ऐसा ही हुआ। जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं ये अमीरगढ़ है, और अमीरगढ़ में ये दांता विधानसभा है। दांता विधानसभा के अंदर जो यहां से 2 बार के विधायक कांग्रेस के और आदिवासी नेता हैं कांति भाई, उनको भाजपा के द्वारा किडनैप कर लिया गया और वो काफ़ी देर तक लापता रहे। उनकी पहले फ़ोन गया, फ़ोन के बाद में उनकी जो है वो घंटी बजी और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। राहुल गांधी से लेकर के तमाम नेताओं ने कहा कि हमारे नेता को, हमारे विधायक को, जो यहाँ पर मौजूदा उम्मीदवार है, उसको अगवा कर लिया गया। ये तमाम बातें कही गई, भाजपा के ऊपर आरोप लगाए। अब हम वहीं पर पहुंचे हैं, उसी अमीरगढ़ के अंदर, उसी दांता विधानसभा के अंदर हम पहुंचे हैं, और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो मेरे साथ में हैं। और मैं इन्हीं से जानूंगा कि भाजपा के ऊपर जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर इनके विधायक को किडनैप कर लिया गया, ऐसी चीज़ें हम कई बार और सुनते थे, लेकिन गुजरात के अंदर क्या वाकई ऐसा हुआ है, यही जो है चीज़ पूछने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या नाम हुआ आपका? डाया भाई हैं? डाया भाई। तो वो डाला आपने? हाँ डाला, वो डाल दिया? हाँ डाल दिया। ये जो बात हुई, पूरा हंगामा खड़ा हुआ पूरी रात भर, ये सच बात है क्या कि यहाँ पे किडनैप कर लिया था? हाँ सच बात है, 100% सच बात है। हम नज़र देख के बात करते हैं कि सच बात है। साहब को बहुत लगा हुआ है। अभी हमने पालनपुर सिविल हॉस्पिटल में खसाया हुआ है, अभी एडमिट है। वो कब आवे, कब ठीक हुए, वो हमने मालूम नहीं है अभी। हाँ देखिए, पालनपुर जो है वो यहाँ से दूसरा जिला लगता हुआ है, और ये मैं किसी पार्टी ऑफिस पे नहीं बैठा हूँ, बल्कि आप इधर दिखाइए, ये जो है ये पोलिंग बूथ है। ये यहाँ पर बूथ है गांव का, और गांव के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ गांव के लोग मौजूद हैं। ये ऐसा नहीं कि किसी पार्टी ऑफिस पे जाकर के वहाँ पर मैं कार्यकर्ताओं से जो है इस बात पर मोहर लगवा रहा हूँ। आप बताइए कि ये जो किडनैप करने वाला मामला है, किस तरह का मामला हुआ था, कैसे हुआ था, क्या सच बात है, या कांग्रेस ने केवल जो है वो हवा बनाने के लिए, अपनी लहर के लिए कर दिया? कांति भाई यहाँ से मतलब एक शादी थी, हाँ। वो शादी में गए हुए थे, और वो बामोदरा हनाद होकर वो आ रहे थे, तो वो लोग 15-20 गाड़ी लेके एकदम इन पे हमला कर दिया, तलवार धारी है, लकड़ी लेके, और इनको फिर वो गाड़ी 6-7 तो गाड़ी बिल्कुल लॉस कर दी, तोड़ दी गाड़ी, और कांति भाई की गाड़ी को 2 पलटी लगाई, और फिर वो अंदर से निकल के भगा रात को। फिर वो यहाँ से भी लोग गए, पुलिस आ गई, फिर इसको बचाया। तो ये गुजरात में हो रहा है ऐसा? हाँ, ये गुजरात में कभी पहले टाइम हुआ है, ये ऐसी घटना कभी नहीं हुई गुजरात में, पहली दफे हुआ है ऐसा। हाँ? पहली बार हुआ है ये आप किसी पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं है जो ऐसी बात? नहीं। क्या करते हैं आप? पशुपालक, पशुपालन, खेती करते हैं? खेती करते हैं। सच बात है ये? सच बात है। तो फिर आप लोगों में उस घटना के बाद में क्या आपको समझ में आया, क्या आपको लगा? क्या लगे आज इसके बाद? तो नहीं, मतलब आपको लगा कि चलो कांति भाई है ही ऐसा, उनके साथ में हो ही गया होगा ऐसा, या दुख हुआ? बिल्कुल नहीं। हाँ। ऐसा नहीं है कांति भाई। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? हमारा ये जो एमएलए है ना, ये 2 टर्म से एमएलए है, और इतना भला एमएलए है कि छोटा सा बच्चा भी चलता हुआ तो गाड़ी ब्रेक करके अंदर क्या काम है, क्या ऐसा पूछ के चलता है। बहुत अच्छा एमएलए है। यूँ आप कह रहे हो आप कार्यकर्ता नहीं हो, और फिर आप इतनी कूट करके उनकी बड़ाई कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, ऐसी बात तो कोई कार्यकर्ता कहता है? ऐसा नहीं, सब लोग कह रहे, मैं अकेला नहीं कह रहा। हाँ, और ये जो कह रहे सच बात कह रही है? बिल्कुल सही बात है, है, आप बिल्कुल सही सुन बात रहे है। हो? सुन रहे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बिल्कुल। हम कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई नहीं है, पर वो तो नाम बोलता है और काम बोलता है। क्या नाम बोलता है? मतलब काम बोलता है कांति, कोई मतलब दादागिरी नहीं है। अभी जो तानाशाही हुई है, क्या तानाशाही हुई? वो जो माथाकुट नहीं रात में, हाँ। हमने सुना है। हाँ। ये गलत है, ऐसे थोड़ी चुटनी लड़ाई जाती है। चुटनी लड़ाई की ये थोड़ी होती है, मतलब ऐसे चुटनी यानी चुनाव लड़ने की बात वो है। चुनाव। हाँ, थोड़ा इधर आज चेहरे पर थोड़ा सा जो है वो रोशनी में रहेगा। ये आपने वोट डाला है? बिल्कुल डाला है। अच्छा, देखिए गांव का है, और ये देखिए बकरियां देख लीजिए आप थोड़ा सा, तो ये पूरा ठेठ गांव है ये, और गांव के अंदर मैं खड़ा हूँ, और गांव में जो है ये एक महिला भी, इनसे भी जरा पूछ लेते हैं। वोट डाला आपने? वोट डाला है?
बताइए जरा, बताइए। वोट डाला है? वोट डाल दिया? वोट क्या लग रहा है इधर? हाथ में लग रहा है। हाथ में? हाँ कांग्रेस यानी आप कह रहे हाँ हो? कांग्रेस। अच्छा, देखिए राजस्थान से लगता हुआ जो है ये जिला है, और अब जो वेशभूषा देखेंगे यही जो है वो वेशभूषा राजस्थान में भी होती है, तो यहाँ के जगह में और राजस्थान की जगह में फ़र्क करना भी मुश्किल होता है। खैर, अच्छा, ये सारी बातें हुई कि कांतिलाल को जो है उठा लिया, ये कर दिया, गाड़ी पलट दी, अब हॉस्पिटल में है, वो आएंगे, सारी बात हुई। चुनाव पर क्या फर्क पड़ा इससे? चुनाव में जो है लोग डर गए, पीछे हट गए, या ज्यादा लोग जो है उनके साथ जुड़ गए? कांतिलाल को फायदा हुआ। कांतिलाल को फायदा हुआ हाँ। और चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। कांतिलाल को अपने फायदा हुआ है। हाँ। कांग्रेस वालों को ने वो करवाया, भाजपा वालों ने, और भाजपा वालों को भाजपा वालों ने करवाया हमला, हाँ। और मरने की उसको साजिश रची थी, मारने की साजिश रची थी? मारने की साजिश रची थी। अच्छा। और तलवारों के साथ हमला करवाया भाजपा वालों ने। अच्छा, फिर ये जो आप कह रहे हो कि कांतिलाल को जो फायदा हुआ, हाँ। तो भाजपा कहेगी कि ये फायदा लेने के लिए तो कांग्रेस ने जो है ये साजिश रची थी? ना, तो भाजपा वाला ने रची थी, भाजपा वाला वोट लेने के लिए कि हम जोर जबरी से वोट लेंगे। जीते पसी दादा। थोड़ा इधर आओ, क्या कह रहे हो? हाँ। ये जीतने के बाद दादागिरी करते हैं, वो पहले से ही दादागिरी करती है, तो लोग को फायदा हुआ, हमको फायदा हुआ। नहीं तो उनकी दादागिरी कैसे होगी? 10 साल से तो वो विधायक है जिनके ऊपर हमला हुआ है। 10 साल हाँ तो वो लुक है ना, जो हमला किया है ना, वो उसको मालूम था कि हम मारने वाले हैं, हाँ। इसलिए उन्हें हमला किया, मार दो के बराबर दादागिरी की, ये हुआ। तो चुनाव में फर्क नुकसान नहीं होगा? 10% चुनाव में भाजपा में नुकसान हुआ, कांग्रेस को फायदा हुआ। इधर से कांग्रेस निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा, 101% निकल जाएगा। 101%? हाँ, 75% अभी मतदान हुआ है, 75%, 75%। अच्छा, कितना वोट मिल जाएगा उनको? बहुत अच्छे मिलेंगे, 25 से 30 हजार वोट लीड रहेगी। मिलेगी। और बाकी सरकार में क्या लग रहा है आपको? मेरी बात सुनो, ये पहले जो टर्म में था ना, जब 35,000 वोट से जीता था कांति भाई, दूसरे में 25,000 से जीता था, और अब के 30,000 ऊपर जीतेगा। ये पक्की बात है? पक्की बात, शोर है यूं, इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो किसी की बनेगी, वो में हम कुछ नहीं कह रहे। आप अपनी सीट? हाँ, पर हमारा जो एमएलए वो कांति भाई, वो शोर आ जाएगा यूं, तो पक्की है ये? पक्की है, किसी हालत से ये सीट नहीं जाएगी यूं। अच्छा, देखिए मैं जो है वो इस गांव में आया था। गांव का नाम बता दीजिए जरा। ये जुनीरो गांव है। जुनीरो गांव है। तो और देखिए मैं जो है वो थोड़ा पूछना जो है वो जरूरी बनता है कि कोई कार्यकर्ता तो नहीं है। बाकी आप देखिए ये बेचारे जो हैं, अब गांव है, गरीबी हो रहती है, तो शर्ट भी जो है वो कुछ वो हो रही है। अब जाहिर तौर पर कोई, हाँ, इधर से भी हो रही है, ठीक है, आप इधर से भी देख लो। अगर कोई कार्यकर्ता होता ना तो उसका सफेद कुर्ता एकदम क्रीच होता है, पूरा एकदम प्रेस लगी हुई, और फिर वो पूरा ऐसा कुर्ता पीछे से उठा करके तो स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर बैठता है, फिर स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरता है ना? सही बात है, सही बात है। लेकिन गाँव भाजपा का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का नहीं। वो भाजपा का, ये इतनी बुराई तो भाजपा के कोई नहीं, कांग्रेस का वो कार्यकर्ता ही सामने करेगा। दिखती है, वो सरकार ही तो लखपति की है, कांग्रेस सरकार गरीब हो गई है। अच्छा, आप इतनी देर से हमारी बातें सुन रहे हैं, आप कुछ बता नहीं रहे हैं? आप बताओ, ये कांतिलाल के बारे में इतनी बात बोल रहे हैं, सही बात भी है कि गलत है? सही बात है। कांतिलाल ऐसे ही है? ये हासा हम दिए कांति भाई, तो आप लोगों को मदद करते हैं? मदद करते। क्या मदद करते हैं आपको? हाथ में दिया वोट। नहीं, आपको वो क्या मदद करते हैं? वो तो मदद हर सुधारा करे, रोड करे, हाँ, पानी लावे घर के। रोड तो ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा तो कुछ खास नहीं लग रहा। अपन ये आवन सुधारा करिया। अच्छा, कांतिलाल आए तो सुधार। हाँ, चलिए, तो जो बात लगातार वायरल हो रही थी, जो चीज़ लगातार जो है वो उछाली जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, लगातार कहा जा रहा था कि उनके उम्मीदवार को अगवा कर लिया गया, उस बात के ऊपर जो है गांव के लोग अपनी मोहर लगा रहे हैं, और हम वहीं तक पहुंचे हैं। यही है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का मजा। अब ग्राउंड पर जब तक ना जाएं, अगर ग्राउंड में ही हैं तो फिर क्या फ़ायदा। हम इसीलिए यहाँ पर आए, इस जगह पर आए, और जो बात थी उस बात के ऊपर जो है लोगों की राय जानी। लोग कह रहे हैं 101% जो है वो ये घटना हुई है, और 101% उस घटना के बाद में भी कांतिलाल को जो है फ़ायदा पहुँचेगा, नुकसान नहीं होगा, और वो यहाँ से जीत भी रहे हैं। इस बात का भी ऊपर जो है गाँव के लोग अपनी मोहर लगा रहे हैं। तो बहरहाल गुजरात का चुनाव तो संपन्न हो रहा है, यहाँ से ये सीट तो निकल रही है, लेकिन क्या वाकई सरकार बनाने तक की हालत में कांग्रेस पार्टी पहुंच पाएगी?
सवाल एक ये भी है। और भाजपा ने अगर ये किया जैसा उन पर आरोप लग रहा है तो वो फिर क्यों किया, सवाल ये भी है। आपकी राय क्या है और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी